गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन अनुराग ढांडा, तृणमूल कांग्रेस के संजय सरकार, रोहित है, टीना जी है। मैं गौरव भाटिया आपसे शुरू कर रहा हूं। गौरव भाटिया, ये नया आरोप नहीं है भारत की डेमोक्रेसी के लिए। गौरव भाटिया जी, कैन आई ओनली बी विद गौरव भाटिया फॉर अ मिनट? गौरव भाटिया जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगाती थी, लेकिन जब आप विपक्ष में थे, यह आरोप समाजवादी पार्टी तब भी लगाती थी जब ये सत्ता में है, और ये तब भी लगाते हैं जब ये विपक्ष में है। तो एजेंसियों का मिसयूज कोई नई चीज नहीं है। यह कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका ट्रू एग्जाम्पल है ये एजेंसियां। तो क्या यह भारत के डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया, शुरू कर रहा हूं आपसे। गौरव जी। ईश्वरी जी, सबसे पहले देखिए, अभी हम क्या कहते हैं या विपक्ष की टीएमसी, सपा, कांग्रेस क्या कहती है, छोड़ देते हैं। सबसे पहले आज बात होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। आपको मालूम है, जिस शाहजहां शेख को जांच एजेंसियां ढूंढ रही थी, उसको दामाद बना के ममता बनर्जी शरण दे रही थी, और ईडी के खिलाफ एफआईआर करा देती है मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम तो जो एफआईआर पुलिस ने करी है पश्चिम बंगाल की, उस पर रोक लगाई है। ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब खाता ना बही, जो हमारे देश की न्यायपालिका कहे वही सही, और ममता बनर्जी के लिए ये एक करारा तमाचा है और न्यायिक तमाचा है कि अराजकता मत फैलाओ। दूसरी बात, आपको मालूम है कि केवल ईडी को टारगेट नहीं किया गया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ ली है, लेकिन टीएमसी के गुंडे, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, उनका लीगल सेल कहता है 9 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला लगा था। ये याचिका थी टीएमसी की। कहते हैं भारी भीड़ इकट्ठी हो जाओ कोर्ट में। आपको मालूम है जज ने अपने ऑर्डर में 9 तारीख के क्या लिखवाया है? इतनी भारी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई कि वहां कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती थी, सुनवाई नहीं हो सकती थी। तो मैं कहूंगा जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है, जहां ईडी को धमकाया जाए, मोबाइल चुराया जाए और कोर्ट न्यायालय जाके धमकी दी जाए। अब इसके बाद आते हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या ईडी के साथ ही ऐसा हुआ है? मैं आपको एक जानकारी देता हूं, ये आदतन ऐसा करवाती है ममता बनर्जी। 2021 में सीबीआई अफसर जांच करने गए, कोर्ट ने आदेश दिए थे। वहां पे जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, उन पे दबाव बनाया गया, वर्दी प्रदर्शन करने लगी, सीबीआई के अधिकारियों के साथ हाथापाई करने लगी। उसके बाद 2024 जनवरी की बात है, हमने देखा किस तरह से ईडी के अधिकारियों पे हमला होता है जब शाहजहां शेख को पकड़ने जाते हैं। तीसरा, फिर 2024 में एनआईए, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था आतंकियों के, जांच कर रही थी और उनका पता पूछ के सारे डिटेल लेने के लिए विवेचना करती है, वहां उन पे हमला हो जाता है। इसका मतलब ऐश्वर्य जी, ईडी सुरक्षित नहीं, सीबीआई सुरक्षित नहीं, एनआईए सुरक्षित नहीं, लेकिन रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं, जो नागरिक नहीं है, उनके साथ ममता बनर्जी का बड़ा गहरा रिश्ता है। उन पे अगर उंगली उठाओगे तो गुस्सा हो जाएंगी, कहती है गृह युद्ध करवा दूंगी। तो इसलिए अंत करूंगा ये कह के, आज सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणियां करी हैं, और अगर उन टिप्पणियों के संदर्भ में देखा जाए तो ये बात अब साबित हो रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अराजकता की मूर्ति है और गुंडा राज, महागुंडा राज, महाजंगल राज स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अनुराग ढांडा आ रहा हूं, क्योंकि ये बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, पंजाब में जाती एजेंसियां तो होते हैं, और समाजवादी पार्टी तो जब कांग्रेस के साथ सत्ता में थी तब भी आप यही आरोप लगाते थे। अनुराग भदौरिया जी, आज विपक्ष में है तब भी आप यही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन संजय सरकार, लेकिन संजय सरकार, इतना ब्रेजननेस, नहीं जी नहीं, आपका नाम आके आपके पास नहीं जा रहा हूं, रिलैक्स कीजिए। संजय सरकार, नहीं, ये हो क्या रहा है? नहीं, इतना ब्रेजननेस संजय सरकार, इतना ब्रेजननेस कि मुख्यमंत्री खुद, जरा ममता बनर्जी की जरा तस्वीर चलाइए, जरा ममता दीदी की तस्वीर चलाइए। देखिए, आई गिव इट टू हर, जब तक बात रहती है लड़ाई की संजय दा, कि बीजेपी को अगर एक
देखिए अरविंद केजरीवाल हथियार डाल चुके हैं दिल्ली हारने के बाद। अनुराग ढांडा मुस्कुराएं जो भी करें, ही इज ऑन अ बैकफुट। राहुल गांधी कभी सीरियस है नहीं, ठीक है। तेजस्वी यादव नॉन से, अखिलेश यादव आई प्रिज्यूम 50-50 नॉन से। एक नेता या एक नेत्री संजय सरकार जो लगे हुए हैं कि बीजेपी को नहीं, वो ग्राउंड पे है ममता बनर्जी। लेकिन अगर ग्राउंड पे हैं तो ये करप्ट लोगों को बचाने की क्या जरूरत है? आई पैक हो कि एच पैक हो कि सी पैक हो कि बी पैक हो, कोई भी हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? टीएमसी के सर्वोच्च नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अपने हाथ में वो फाइल दबोच के खुद क्यों लानी पड़ी संजय सरकार? एजेंसी के ऊपर छापा, एजेंसी करप्ट लोगों के ऊपर छापा डालती है। आपने पश्चिम बंगाल पुलिस से छापा मारने वाली टीम पे ही रेड डलवा दी। संजय सरकार, ऐसा क्या था उन कागजों में जो दीदी को इतना डेस्परेट होकर खुद आना पड़ा? संजय सरकार समझिए, खाकी बनाम खाकी से कोई फायदा नहीं होगा। बोलना चालू करो, बोलिए। हाँ चालू करो, बोलो दादा। चलिए। अमित शाह नरेंद्र मोदी का 3 भाई, ईसी, ईडी, सीबीआई। हाँ। समझ गया आपने? और आपका अमित पश्चिम शाह बंगाल नरेंद्र पुलिस। मोदी को 3 भाई, ईसी, ईडी, सीबीआई। सुनिए, मैं आपको जवाब हम दे रहे हैं ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, बंगाल के एक शेरनी नारी, अमित शाह नरेंद्र मोदी का पड़ेगा भारी। समझ गया आप मेरे बात? अच्छा, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तब क्यों ईडी जागृत हो जाता है, जब चुनाव नहीं रहता तो कब सीडी में नहीं होता है? आप बोल रहे हैं जो पूरा भ्रष्ट है, भाजपा का अंदर में येदियुरप्पा भ्रष्ट नहीं है। 40,000 करोड़ का गेम उनको साथ में नहीं हुआ है। आप बोल सकते हैं अमित शाह को बेटे का कौन सा अलादीन का जीन है, अलादीन का चिराग है जो उसमें 50 लाख से आज के तारीख में 8,000 करोड़ का मालिक बन गया है? कौन सा अलादीन का जीन है? जी आप बता सकते हैं? जिन है कि चिराग है वो आप जब मिलोगे पूछ लेना। अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में देखो संजय दा, करोड़ रुपया विजुअल्स 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 विजुअल। मिर्ची नहीं दिया, मिर्ची। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं संजय दा। ये जॉन एलिया से आप जो प्रेरित हो रहे हैं और जो कविताएं लिख रहे हैं जॉन एलिया से प्रेरित होके कि हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी, आप बात सुनो मेरी, आप बात सुनो मेरी संजय दादा। इस बात का जवाब दो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को खुद फाइलें क्यों बचानी पड़ी? 50 लाख के मालिक 8,000 करोड़ का मालिक हो गया तो क्या करे? एजेंसियां बंद कर दें। चिराग था, अलादीन का तो क्या करे? उसको दे दिया। अनुराग भदौरिया एंड गौरव भाटिया। ओके, अनुराग भदौरिया, अनुराग ढांडा, गौरव भाटिया, और मैं दोनों को बात। ओके, थैंक यू संजय दा। अनुराग भदौरिया क्या करें? एजेंसियां बंद कर दें, ताला लगा दें, क्या करें? आईटी वालों से भुट्टा सिलवाएं, मतलब भुट्टा सिखवाएं, क्या करें? सीबीआई ईडी वालों से क्या करें? पराठे बनवाएं? क्या करें? करें क्या हमारे अफसरों का? जब उन्हें करप्ट लोगों को पकड़ने ही नहीं देना, करप्शन में संलिप्त लोगों दिल्ली में जाएं तो आम आदमी पार्टी बोलेगी ये देखो वेंडेटा है। कर्नाटक जहां जाएं और वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, देखिए तो काम खत्म। काम तो क्या करें? ताला लगा दें? हरिसन का लगाएं कि किसका लगाएं ये भी बता दो। अनुराग भदौरिया एंड देन ढांडा जी। गौरव भाटिया को सुना आपने, बोलिए भदौरिया जी। देखिए सवाल ये है टाइमिंग पे। हाँ, टाइमिंग इनकी कैसी होती है? या पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2020 का केस है तो 2025-26 में उनको याद है। टाइमिंग, खेल टाइमिंग का है। इसी तरह झारखंड में भी खेल टाइमिंग का था। हर जगह खेल टाइमिंग का हो रहा है। महाराष्ट्र में चक्की पीसिंग खेल टाइमिंग का था। इसी तरह असम में भी था, खेल टाइमिंग का था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पे भी था, खेल टाइमिंग का था। ये जो खेला हो रहा है ना, टाइमिंग का खेला हो रहा है। और सवाल टाइमिंग के खेला पे है, सवाल ईडी सीबीआई पे नहीं है, टाइमिंग के खेला पे सवाल हो रहा है। दूसरी बात, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सर्वोच्च न्यायालय पे, हम समाजवादी लोग तो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका की सम्मान की बात करी तो अच्छी बात ही नहीं कि बोला था ना कि भाई ये जो न्यायपालिका है, जो जज ऑर्डर देते हैं, ये सीमा से बाहर जा रहे हैं, ये दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। फिर संविधान फिर सांसद और विधानसभा क्यों है? सवाल तो इन्हीं के सांसद ने उठाया था, इन्हीं की सरकार चल रही है। उस समय जूता चप्पल फेंका गया चीफ जस्टिस जी के ऊपर में, तो ये सरकार हमारी तो थी नहीं।
तो हम तो हमेशा से संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तब भी ये चुप्पी साध गए थे जब चप्पल जूता फेंका गया था, जब इनके सांसद ने सवाल उठाया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, तब भी चुप्पी साध गए थे। तो आप तो चुप्पी साधते हो ना टाइमिंग से, टाइमिंग पे चुप हो जाते हो। ओके जैसे ओके अनुराग भगोड़े, आप रिपीट कर रहे हैं एक शब्द को इतना। गौरव भाटिया, टाइमिंग पे सवाल है। नहीं, मैं अभी डिबेट खोल रहा हूं। अनुराग ढांडा आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, रिलैक्स, रत्नाकर जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। नहीं, अनुराग ढांडा नहीं होने देते। अरे थोड़ा 5 सेकंड, तो रिपीट मत करो ना, फिर नई बात करिए। 20 सेकंड, टाइमिंग को घसीट दिया आपने। देखिए, नहीं, हाँ नई बात कर, अरे नई बात कर रहा हूं। चाइना पे जब 2014 में कहते थे चाइना हमारा दुश्मन है, उसका खान पीन बंद करो, उसके ऐप बंद करो, गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, पूरे देश के अंदर में कितना हाहाकार मचा। आज वो चाइना के लोग बीजेपी के कार्यालय में, हाँ ये तो आ रहे हैं, ये तो आ रहे हैं, के हिसाब से ये वाली बात तो है गौरव भाटिया जी। आप पूछते थे तस्वीर दिखा के गौरव भाटिया जी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनको बताओ राहुल गांधी, बताओ कौन सा साइन किया। अरुण सिंह जी ने और विजय चौथाई वालों ने सब गड़बड़ कर दिया, बीजेपी ऑफिस में पहुंच गए। गौरव भाटिया जी, एक सवाल, पहला पॉइंट है टाइमिंग का, जो कि समाजवादी पार्टी उठा रही है कि टाइमिंग ऑफ द एजेंसी, सेंट्रल एजेंसियां किस टाइम पे रेट डालती हैं, वो सवाल के निशान पे है। गौरव भाटिया काउंटर।